आप देख रहे हो डीपी के न्यूज। ग्राम पंचायत पालड़ी सीधा का जो चुनाव हो रहा है, तो यहाँ से एक महिला सीट है, तो जो उनके ससुर हैं मालाराम जी हमारे साथ हैं, तो आज इनसे बात करेंगे भी ये सरपंच क्यों बनना चाहते हैं। इनकी पुत्र वधू यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो पंचायत में क्या प्रमुख समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर मालाराम, जैसे आप अभी आपके पुत्र वधू का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन कौन सी मुद्दे हैं? अभी 4 मुद्दे बताए हैं, शिक्षा का, सड़क का, पानी का और एजुकेशन, ये इसका स्वास्थ्य का, ये 4 मुद्दा है हमारा मेन। तो मालाराम, जैसे बात करेंगे पंचायती राज की, पूरे भारत देश की आपने एक सेवा दे के आप एयरफोर्स में थे, तो अभी जो सरपंच का जो आपने देखा गांव के अंदर बहुत हालत खराब है। पंचायती राज लागू होने के बाद में भी आज पंचायतों के अंदर जो समस्या वैसी की वैसी पड़ी है, तो इसका कारण क्या मुख्य उद्देश्य? कारण तो मेरा है कि विकास नहीं हुआ गाँव का, जितना विकास होना चाहिए हुआ नहीं वो काम। उसका कारण तो आप कहीं भी कह सकते हैं, कुछ भी आप भी समझ सकते हैं। उसमें कारण तो मेन तो एक शिक्षा का ही है, उसका अभाव है। तो शिक्षा का अभाव होगा तो विकास नहीं होगा, क्यों हर चीज़ वो अच्छा नशा का प्रचलन ज़्यादा है गांव में, तो वो भी एक कारण है इसमें। तो उस वजह से ज़्यादा वो पढ़ नहीं पाए, और जो छोटे कम उम्र में भी वो है नशे वाले, तो क्यों वो आगे उनको पता क्या करना क्या नहीं करना वो उसका दिमाग में ध्यान नहीं रहता है। तो ये भी एक कारण है पीछे रहने का। तो मालाराम जी, बात करेंगे केंद्र सरकारी और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो धरातल के ऊपर दिखाई नहीं देती, सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही सीमित रहती है। अगर यहाँ की जनता अब की बार आपकी पुत्र वधू को यहाँ से मौका देती है, तो क्या वो योजनाएं सही रूप से धरातल पे काम करेगी? कोशिश यही है कि वो जो भी सरकार की योजना है सब तो वो पहुँचनी चाहिए और ओपन होनी चाहिए। ज़्यादातर यही है कि भाई के शिक्षा का अभाव है, जो भी सरपंच या उप सरपंच होते हैं वो उसके बारे में उनको पता नहीं रहता भाई कि उन लोगों को आगे जागृत करने के लिए, उसको बताने के लिए उनको मालूम नहीं होता। तो वो भी एक कारण है कि उनका विकास में तो ये चीज़ें सरकार की लागू है, बता रहे हैं। तो ये लागू है कि हम जैसे पढ़े लिखे हैं हम बताएंगे तो उनको, जनता को, सब बच्चों पीढ़ियों को सब बताएंगे भाई ये चीज़ है, ये है व्यवस्था है, तो आप इसको फॉलो करेंगे ये चीज़ है। तो मालाराम जी, हमने देखा है बहुत से कर्मचारी जो रिटायरमेंट होने के बाद में सिर्फ जो सेवा देने के बाद में रेस्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपने गांव की सेवा ही क्यों चुनी? नहीं, मेरा ये शुरू से गांव में, गांव से पैदा हुआ हूँ, गांव से लगाव है मेरा। तो हमारी जमीन जायदाद मकान जो भी हमारा शुरू से है, पहले गांव पढ़े नौकरी हम वहाँ करते थे, लेकिन जमींदाद मेरी यहीं है। तो इससे हम जुड़े हुए हैं गांव से शुरू से ही। तो गांव के जुड़े हुए हैं, तो जब रिटायर्ड हो गए थे सोच रहे हैं भाई चलो गांव में कुछ काम करेंगे, विकास करेंगे, हमारा ये मेन उद्देश्य है और ये है। तो मालाराम, जैसे बात करेंगे प्रथम न्यायपालिका की, आपने देखा होगा ग्राम, मैं मालाराम, मेरे पुत्र वधू श्रीमती विनीता लोहिया उर्फ परियार लगाते हैं पीछे वो, और उनका निशान है कोट जो 7 नंबर बेल्ट से। ये है हमारा उनका चुनाव का 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा करके हमके ये चुनाव में मतों का पूरा प्रयोग करके हमें सहयोग की जरूरत है, सहयोग देंगे सब।